मंत्र नंबर 14। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् विराजित पदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इसमें हम लोगों का 13वां अध्याय चल रहा था और 13वें अध्याय में भी मंत्र नंबर 23 चल रहा था ना जी मंत्र नंबर 23 चल रहा था। गीता रस रत्नाकर में चल रहा था। हाँ, ये वाली व्याख्या होगी ज्ञानेश्वरी। तो गीता रस रत्नाकर की व्याख्या एक बार दोबारा हो जाए, बहुत बढ़िया व्याख्या थी। जी उसी में तो आया था वो जी 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 कि जब उपले बात हो। जब किसी को बहुत आसानी से ये सृष्टि और परमात्मा का रहस्य मिल जाता है उसकी कीमत नहीं समझता। तो उसकी कीमत नहीं समझता है। और जब वो किसी बनारस या किसी बहुत बड़े आश्रम में जाता है तो जब उसको 12 साल तक धूल पोछा करवाया जाता है, गोबर से वो जंगल लिपवाया जाता है, बर्तन मंजवाए जाते हैं 12 साल उससे उपले बनवाए जाते हैं, तब 36 साल बाद उसको जब बताया जाता है तो उसका वो बहुत महत्व समझता है कि अरे बाप रे, बड़े मेहनत से मिला है। क्यों भाई? और जो लोग ऐसे कहीं भी सुन लेते हैं बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऑनलाइन उपलब्ध हो गया, घर में बैठे हैं आराम से, उठे, लैट्रिन खुला किया, मुंह में छींटे मारे और मिल गया ब्रह्म विद्या। तो उसका महत्व तो नहीं समझते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर इसमें कथा आई थी कि जिसमें कि महात्मा जी ने कहा उससे कि अरे तुम तो ब्रह्म हो, ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। तो उसको नहीं समझ में आया, कहता ये उपदेश ठीक नहीं है। और जब वो वहाँ आश्रम में गया, बहुत बड़े आश्रम में कहीं दूर, तो वहाँ फिर उसको 12 साल खूब मेहनत कराई गई, फिर 12 साल, 36 साल जब उसको खूब चाकरी कराई गई, तब उसने महात्मा जी से कहा आप तो बता दो हमको रहस्य। तो उन्होंने कहा बेटा तत्त्वमसि। तो भगवान 13वां अध्याय चल रहा है और 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात चल रही है। भगवान ने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के रहस्य को समझ लेना ये संपूर्ण ज्ञान है। भगवान ने कहा एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। तो क्षेत्र सारे शरीर हैं और क्षेत्रज्ञ उन्हीं शरीरों में रहने वाला जो चेतन आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। फिर भगवान ने कहा सारे शरीरों में एक ही क्षेत्रज्ञ है।
फिर भगवान ने कहा कि ये सारे शरीरों में जो एक ही चेतना है, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, जानने वाला, ये मैं ही हूँ। यही मैं हूँ जिसको लोग मंदिर, मस्जिद और तीर्थ और स्वर्ग आदि में कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। यही मैं हूँ जो सबके शरीरों में रहता हूँ, क्षेत्रज्ञ बन के। ये भगवान ने कहा। ठीक है ना। तो भगवान ने कहा, अब देखो इसमें उपनिषद का समावेश कैसे हो जाता है, भगवान की इस वाणी में उपनिषद कैसे घुस जाती है, ये समझो। जब भगवान क्षेत्र को बताते हैं तो क्षेत्र में भगवान ने महाभूतानि अहंकारो, स्थूल भी बता दिया, महाभूतानि अहंकारो वगैरह भी, सूक्ष्म भी बता दिया, कारण भी बता दिया। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है ये सारा स्थूल समष्टि स्थूल, सारा सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म, सारा कारण समष्टि कारण, ये सब का सब क्षेत्र है। और क्षेत्र को ज्ञान नहीं होता है, खूब अच्छी तरह से समझ लो, क्षेत्र को ज्ञान नहीं होता है। अब ये जो आपने सारा स्थूल, सारा सूक्ष्म, सारा कारण समझा, इसी में तीनों अवस्थाएं भी आ गई वेदों की। कौन सी तीन अवस्थाएं हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएं आ गई। अब ये जो तीनों अवस्थाएं आ गई, इसमें तीनों शरीर भी आ गए। अरे स्थूल जागृत का, सूक्ष्म स्वप्न का, और कारण स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर। तो कारण हो गया सुषुप्ति का, तीनों आ गए। अच्छा, स्थूल शरीर को समझने में सब बड़े माहिर हैं कि 5 भूतों से बना है जी, और मैं तो जानता हूँ क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम माने घटिया, बहुत घटिया विकार टाइप की चीज़ है ये शरीर, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर के जानने में बड़े बड़े कंफ्यूज हैं, सूक्ष्म के जानने में बड़े बड़े कंफ्यूज हैं। वो कैसे? वो सुनो। सूक्ष्म शरीर संपूर्ण ग्रंथों में कहीं बताया गया है 16 से मिलके बना है। कहाँ? उपनिषदों में। ठीक है, षोडश कलावान पुरुषा। कहीं बताया गया है विचार चंद्रोदय और विचार सागर, जो वेदांत के ककारा वाले ग्रंथ हैं, उनमें क्या बताया गया है? सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर 17 से मिलके बना है। विचार सागर और विचार चंद्रोदय में 17 से मिलके बताया गया है। ठीक है भगवान। और अनेक ऐसी उपनिषदें हैं जिनमें 19 से बताया गया है। ठीक है ना। तो जिसने विचार सागर और विचार चंद्रोदय ही पढ़ा तो उसका तो पक्का है 17। सूक्ष्म शरीर 17 से बनता है जी। तब तक किसी महात्मा ने कहीं महात्मा को सुनने गए, हंसानंद जी को, अखंडानंद जी को, तो वहाँ उन्होंने बताया सूक्ष्म शरीर 19 चीज़ों से मिलकर बना है। तो क्या हुआ मालूम? क्या बोला? ये महात्मा गलत बोलते हैं, 17 से मिलकर बना है। हमने तो 17 पढ़ा है, और एक जगह नहीं, दुई ग्रंथों में पढ़ा है। विचार सागर में भी पढ़ा, विचार चंद्रोदय में भी पढ़ा। ठीक है। और जो उपनिषदों में 19 से मिलके बना है ये पढ़ा है, और विचार सागर विचार चंद्रोदय जिनको नहीं मिला, वो जब किसी महात्मा से सुनने को गए तो उन्होंने कहा सूक्ष्म शरीर 17 चीज़ों से बनता है। तो सोचता ये महात्मा गलत बोल रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो तो 19 से बना है, हमने तो पढ़ा है उपनिषदों में। उपनिषद को कौन काटे? और फिर जो है जिन्होंने 17 भी पढ़ा, 19 भी पढ़ा, बड़ा भैया जबरदस्त सत्संगी है, उसने ये भी विचार चंद्रोदय विचार सागर भी कवर कर लिया,
और 19 जो हैं उनको भी कवर कर लिया ऐसी उपनिषदों में जहाँ 19 है। तो वो कहीं सुनने गया तो उसको बताया किसी महात्मा ने, षोडश कलावान पुरुषः, सूक्ष्म शरीर जो है ये 16 से मिलकर बना है, षोडश। वो कहता है ये महात्मा गलत बोल रहा है। तो अच्छी तरह से इसका राज समझ लीजिए। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर 16 वाला है कि 17 वाला है कि 19 वाला है? देखो, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 15 हो गए जी। और जब हम पूरे अंतःकरण को एक गिनते हैं तो 16 हो गया। 16 कलावान पुरुषः, अंतःकरण रख दो। क्लियर हो गया? 16 कला युक्ता सूक्ष्म शरीरः, क्योंकि अंतःकरण को एक गिना। जी। जब विचार सागर विचार चंद्रोदय पढ़ा तो ये जो अंतःकरण को एक गिने हो ना, इसके मुख्य 2 भागों में तोड़ दिया इसको, मन बुद्धि। अब कितने हो गए? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और 2 और हो गए। अब अंतःकरण के 2 भागों को तोड़ के पढ़ रहे हैं, क्या? 17 हो गए। मन और बुद्धि जी। 17 हो गए। अच्छा, अब कुछ उपनिषदों में गए जहां इसके चारों भागों को बारीकी से तोड़ा गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब कितने हो गए? 19 15 और 4 19। तो तीनों में क्या अलग अलग बात बताई गई है कि एक है बताई गई है? एक ही बताई गई है, बताने का ढंग है। या सम्यक रूप से जो जिसने समझा है वो पूरा समझ जाएगा। तो जिसने सम्यक रूप से समझा है वो कभी ये नहीं कहेगा ये महात्मा गलत कह रहा है। तो भगवान जिसने अभी आज का ये सत्संग सुना है वो कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगा कि सूक्ष्म शरीर 16 से मिलके बना है कि 17 से बना है कि 19 से बना है। जिसने सम्यक रूप से नहीं जाना वो कह सकता है ये महात्मा तो गलत बताते हैं। हाँ ऐसी भ्रांति उसको हो सकती है। ऐसी भ्रांति हो सकती है। एक तो ये रहस्य हो गया। अगर इसको आपने समझ लिया, आपको इसके बारे में कभी भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीट कवरेज है। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है ना, ये क्षेत्र है और क्षेत्र होता है जड़, ठीक है ना? जी। तो ये जितना भी ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, तीनों जड़ है, ठीक है ना? तो संसार में हमने लोगों से पूछा भैया कितनी अवस्थाएं होती हैं, कहें जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हमने कहा इनके अलावा तो कुछ नहीं होता। बोले इनके अलावा तो कुछ नहीं होता है। हमको तो सभी को अनुभव है कि एक जागने वाला संसार है, एक सपने वाला संसार है और एक गहरी नींद वाला है, इसके सिवा और कुछ नहीं होता है। तो हमने कहा भैया इनको तीनों को किसने देखा, इन तीनों को किसने गिना कि पहला आया, थोड़ी देर चमचमाया, लुपलुपाया, फड़फड़ाया, फिर चला गया फिर दूसरा आ गया सपना, क्यों भाई? जी। वो भी थोड़ी देर चमचमाया, लुपलुपाया, फड़फड़ाया, वो भी चला गया। फिर तीसरा आ गया जिसमें सभी का अभाव है, तो क्या लुपलुपाएगा, क्या फड़फड़ाएगा, उसको भी देखा। तो तीनों को गिना किसने? पहला, दूसरा, तीसरा। जिसने तीनों को गिन दिया वो चौथा तो स्वतः सिद्ध है, तभी तो 3 को गिना है। और दूसरी चीज है ज्ञानवान है, जानता है तीनों को, देखता है तीनों को, प्रकाशता है तीनों को। बहुत ध्यान से समझना। अब मजे की बात यह है कि जागने वाला संसार मुझ चेतन को, चेतन रूपी मैं को, आपको नहीं जान सकता, बल्कि आप ही जानते हो उसको, क्योंकि वो जड़ है। स्वप्न का जगत आपको नहीं जान सकता क्योंकि वो पूरा जड़ है, आप ही जानते हो उसको। आप चेतन हो, आप क्षेत्रज्ञ हो। जबकि एक्टिविटी वहाँ देखी जा रही है, एक्टिविटी वहाँ देखी जा रही चलती है। फिरती। हाँ, लेकिन वो एक्टिविटी जो भी वहाँ हुई है वो मुझ क्षेत्रज्ञ रूपी अनंत आत्मा, अनंत परमात्मा के प्रतिबिंब रूपी चिदाभास हियाँ से
चेतन लई के आभास गया, हुआ थोड़ा सा दे दिया इसलिए देखी जा रही है। जी। और जब कोई शरीर मरता है तो यही चिदाभास वापस उड़ जाता है, प्रतिबिंब उड़ गया तो वो सब गिर पड़ता है, क्योंकि जड़ है। देखिए भगवान, तो मैं तो चेतन, मैं जो हमारा आपका मैं है सो तो चेतन है, सो क्षेत्रज्ञ है, सो परमात्मा है। इसी को उपनिषदों ने आत्मा कह के संबोधित किया। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा का निवास यहीं पे है। देखिए भगवान, आप जब खूब बढ़िया गरम गरम पराठे और आलू की सब्जी और दही खाते हो ना, तो आप किसको भोग लगाते हो? परमात्मा को। क्या बात। और ये मूर्खों को कौन समझावे कि थाली में बना के और वहाँ मंदिर में जाके कहते हैं हाँ पत्थर की मूर्ति से भगवान से भगवान खा ले, भगवान खाते ही नहीं है। और यहाँ देह रूपी मंदिर में जो परमात्मा बैठा है वो तो चिदाभास के थ्रू अंतःकरण के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू खा भी लेता है, समष्टि से एक बोलता भी है। तो कौन सा भगवान, कौन सा ज़्यादा सुंदर है? ये शरीर रूपी मंदिर ज़्यादा सुंदर है कि ईंट पत्थर से बनाया मंदिर? नेचुरली शरीर वाला। तो इसका मतलब शुरुआत में वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वेद खुद कहता है कि मंदिर जाओ, समझ बने, शुरुआत में जाओ, महत्व बुद्धि बने भगवान के बारे में, भगवान से प्रेम होए, भगवान के प्रति भगवत बुद्धि बने। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं, बड़ा हास्यास्पद है, जिंदगी भर वो ककहरा पड़ता है। ये हास्यास्पद है। वहाँ से शिफ्ट होकर के बड़े हो जाना चाहिए। शरीर रूपी मंदिर में इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ रहता है उसको जानना चाहिए। देखो भगवान, तो स्थूल के बारे में बात हो गई, सूक्ष्म के बारे में विशद बात चर्चा हो गई, निरूपण हो गया। अब कारण की बात कर लें थोड़ी सी। स्वरूप अज्ञानम आनंदमयः कोशः। स्वरूप को न जानना ही आनंदमय कोश है। और स्वरूप अज्ञानम आनंदमयः कोशः तत् कारण शरीरम, यही कारण शरीर है। ठीक है भगवान जी। जो लोग अनंत आनंद आत्मा से तो आनंद नहीं लेते हैं, क्यों भाई, और क्षणिक और विकारी और गंदे संदे रस रूप गंध शब्द स्पर्श से आनंद की भीख मांगने जाते हैं, वो भी परमानेंट आनंद की, इसको कहते हैं अज्ञान। और अज्ञान को ही कहते हैं कारण शरीर, और कारण शरीर को ही कहते हैं आनंदमय कोश। हो गया क्लियर? स्वरूप अज्ञानम ही आनंदमयः कोशः तत् कारण शरीरम। हो गया भगवान क्लियर एकदम? अच्छा, अब एक और बात, ये देखो पक्का होता चला जा रहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। अब एक और बात कि ये जो पूरी माया है, ये छाया है कि नहीं, बता माता भगवान? बिल्कुल छाया है। तो जब ये माया छाया एक सी छाया है, तो जब ये छाया है तो कैवल्य श्रुति का एक मंत्र क्या कह रहा है? कैवल्य श्रुति का एक मंत्र कह रहा है कि जिससे ये छाया बनी, जिस क्षेत्रज्ञ से, जिस सर्वव्यापी अनंत परमात्मा से, क्षेत्रज्ञ से, आत्मा से ये छाया बनी, तो छाया में क्या क्या दिखा? जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि, ये छाया में दिखा। जी। छाया में 3 दिखे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम। इसको प्रपंच कहते हैं क्योंकि 5 का बखेड़ा है। यत प्रकाशते, जिससे ये प्रकाशित भया तीनों, किससे? क्षेत्रज्ञ से।
तद ब्रह्म, जिससे प्रकाशित हुआ वही ब्रह्म, अहम इति, क्या बात। वही ब्रह्म मैं हूं। कौन कह रहा है? कैवल्य उपनिषद। कैवल्य उपनिषद कह रही है केवल मेरी बात सुनो, केवल एक मेरा मंत्र सुनो, तुमको पूरा ज्ञान हो जाएगा। क्यों भाई? गुरु भगवान कभी कभी कैवल्य उपनिषद को केवल उपनिषद भी कहते थे। कहते थे केवल उपनिषद कहती है कि केवल एक मंत्र सुनो, पूरा ज्ञान पाओ। तो क्या कहते हैं? तद ब्रह्म अहम इति, वही ब्रह्म मैं हूँ, इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, सर्वबंधैः प्रमुच्यते, सारे बंधनों से छूट जाता। सारे बंधों से प्रमुच्यते, ऐसे हाथ करके कहता है, आहा छुट्टी पावा। देखो भगवान, तो पूरा मंत्र एक साथ सुनते हैं कैवल्य उपनिषद का। देखो, जब ये सृष्टि नहीं थी तो केवल परमात्मा ही परमात्मा था। परमात्मा ने संकल्प किया कि हम में जरा अनेकता भास है, तो अनेकता भासने लगी, लेकिन सब मुर्दे के मुर्दे तमाम बन गए संकल्प से, लेकिन किसी में हलचल है नहीं। तो परमात्मा ने कहा मजा नहीं आया। क्या कहा? मजा नहीं आया। तो फिर क्या करे? तो उसने कहा कि चिदाभास रूप से सब में प्रवेश कर जाऊं, लाओ। रिफ्लेक्टेड हो गए। रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस से ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ला इनको हलचल दे दूं, इन जड़ को, जड़ क्षेत्रों को दे दी हलचल भगवान। अब भगवान दौड़ने लगे, मैं पति, मैं पत्नी, मैं बेटा, मैं सेठ, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं सुपरिटेंडेंट। लो भगवान, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं इंद्र, मैं कुबेर। क्यों भाई? और भगवान सबके बना दिया पेट। कहीं क्या है, कहीं इसको भरो, कहीं महाराज 54 साल से भर रहे हैं, भरे नहीं आज तक। पता नहीं कितना खा गई। महासनु है। भगवान कैवल्य उपनिषद क्या कह रही है? एक मंत्र से संपूर्ण ज्ञान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम। यहाँ तक किसको बता दिया? यहाँ तक किसको बता दिया? क्षेत्र को। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम, क्षेत्र। यत प्रकाशते, जिससे ये सब प्रकाशित हुआ, जिसकी छाया से ये सब बना, तद ब्रह्म अहम इति, वही ब्रह्म मैं हूँ। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अश्रुति भगवती कहती हैं अहम इति, पहले कह रहे तद ब्रह्म जी, जिससे ये तीनों प्रकाशित भय, जिसकी छाया से ये तीनों प्रपंच प्रकाशित भय, क्षेत्र प्रकाशित भय, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। और फिर कहते हैं अहम, वही ब्रह्म सबका मैं है, क्योंकि सबको अनुभव में है कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं देखता हूँ। एक जने बोले हमको तो पूरा ज्ञान है, तो हमने कहा अरे वाह, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। तो बोले सो कैसे? तो हमने कहा हमको पूरा अज्ञान है, ऐसा तुमको ज्ञान है? हमका ये ज्ञान है कि नहीं? तो बोले हाँ, ये ज्ञान तो है कि हमको अज्ञान है। तो हमने कहा तुमको जब ये ज्ञान है तो इसका मतलब तुम ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञानवान हो। अगर कोई कह दे मैं तो अज्ञानी हूँ, तो कह दो अरे वाह, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा तुमको ज्ञान है, इसलिए तुम ज्ञानवान हो। भगवान एक मंत्र में संपूर्ण ब्रह्म विद्या। फिर आगे क्या कहते हैं? तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अहम, वही मैं हूँ, है ना? जी। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, सर्वबंधैः प्रमुच्यते, वो कहता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रपंच मेरी छाया है। देखो भगवान, तो भगवान बहुत बढ़िया मंत्र है। हाँ, गजब का मंत्र है। तो भगवान तो ऐसे ही जैसे राम रहस्य उपनिषद में है ना, रामो अहम हाँ, अस्मि, सदा रामो अहम सदा अस्मि। रामो अहम अस्मि। हाँ, तो ये यहाँ पे ब्रह्म कह दिया उसको। राम रहस्य उपनिषद वाला भी वो ऐसा ही है
कि राम रहस्य उपनिषद का एक मंत्र जानो पूरी ब्रह्म विद्या। हाँ, गुरु भगवान ने पूछा था हमसे कि तुमने ये मंत्र पढ़ा है कभी? हाँ, गुरु जी नहीं पढ़ा ये वाला तो। हाँ, भाई दो रह गया होगा। अब देखो मंत्र कितना बढ़िया है बहुत बढ़िया है। कि सदा रामो अहम अस्मि तत्वतः प्रवदन्ति ये। जो तत्व दृष्टि से ऐसा कहते हैं मैं सदा राम हूँ, तत्वतः वो राम ही है। शरीरता जो कहते हैं उनको तो दो ही झापट मारो खींच के। अगर कोई शरीरता कहता मैं ब्रह्म हूँ तो उसके तो दो डंडे मारो जोर जोर से, कह दो राक्षस कहेगा। शरीर कैसे ब्रह्म हो गया? सदा रामो अहम अस्मि तत्वतः प्रवदन्ति ये न ते संसारिणो नूनम। उन्हें संसारी मत समझ लेना, राम एव न संशय। वो चलते फिरते राम है। गजब रे गजब, राम रहस्य उपनिषद। और यहाँ कैवल्य उपनिषद क्या कहती है भगवान? सुना दिया आपको। भगवान जिसकी पकड़ उपनिषद तक नहीं गई वो भगवान गीता भी नहीं समझ पाता है। जिंदगी भर गीता पढ़ता है लेकिन गीता का तत्व नहीं समझ पाता है जी। तो भगवान, अब हम लोग को बढ़िया बढ़िया बातें हो गई क्षेत्र के रहस्य की। अब हम लोग आ जाते हैं अध्याय 13 के मंत्र नंबर 23 पर। और चूंकि बहुत ही बढ़िया इसका वर्णन था तो एक बार कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि एक बार भगवान फिर से हो जाइए 23। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। सर्वथा वर्तमानो अपि, यह 2 बार आया है। भगवान को जो बात बहुत प्यारी लगती है उसको कई बार बोलते हैं। उनको मया ततम कहना बहुत अच्छा लगता है, जिसका अर्थ है इस प्रपंच रूप वस्त्र का मैं सूत हूँ। इसी तरह सर्वम इदम ततम भी उनको प्यारा लगता है। मई अर्पित मनोबुद्धि भी कई बार आया है, जिसका अर्थ है कि मन और बुद्धि मुझे दे दो। भगवान कहते हैं कि देखो, मैंने पहले तो यह एवं जैसा पुरुष का स्वरूप बताया था कि अस्मिन देहे, ऐसे समझो कि वैकुंठ में पुरुष रहता है। इसी देह में और परिचिन संबद्ध पुरुष कौन है? जो परिचिन से संबद्ध है। और परा पुरुषा माने पर पुरुष वह है जो परिच्छेद असंबंधी है, परिच्छेद से असंबद्ध है। वह क्या है? उसका नाम है परमात्मा। इसलिए जान लो कि परिच्छेद का संबंध टूटते ही, परिचिनता का अभिमान टूटते ही तुम परमात्मा हो। ये जो गुण है सतव रज तम, जिसके कारण लोग अच्छा बुरा करते हैं, इनके साथ प्रकृति रहती है। इस बात पर जब ध्यान गया तब बोले, सर्वथा वर्तमानो अपि न सह भूयो अभिजायते। अब तुम्हारे कर्म का तुम्हारे जन्म के साथ संबंध नहीं है। माने तुम्हारे कर्म तुम्हारे जन्म के हेतु नहीं होंगे। न तुम नरक में जाओगे, न स्वर्ग में जाओगे, न तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और न तुम बेहोश पड़े रहोगे। सर्वथा वर्तमानत्व क्या है? सोते रहो, जागते रहो, खड़े रहो, चलते रहो, हल जोतो, पूजा करो, पाठ करो, प्रवृत्ति करो, वशिष्ठ जी की तरह समाधि लगाओ, दत्तात्रेय जी की तरह स्वच्छंद रहो। अब पुनर्जन्म का संबंध तुमसे नहीं होगा। यह नहीं होगा कि ज्ञान होने के बाद समाधि में बैठे रहेंगे तब जन्म की निवृत्ति होगी। यह समाधि सापेक्ष जो ज्ञान है वह ज्ञान वेदांत का ज्ञान नहीं है। अब भगवान क्या बोलते हैं यह देखो। उनका वचन एक बम का गोला ही है। आप ध्यान दोगे तब यह बात मालूम पड़ेगी। ये कहते हैं कि मैंने ज्ञान और ज्ञेय का निरूपण कर तो दिया, लेकिन उसका ज्ञान मात्र होने से ही पुनर्जन्म का निवारण नहीं होता। देखो 18वें श्लोक में कह आए हैं कि मद भक्त तद विज्ञाय, मद
भावायोपद्यते और बात वही पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान और ज्ञेय के विवेक मात्र से उनको संतोष नहीं होता। फिर क्या होता है? इस संबंध में एक उदाहरण सुनो। किसी महात्मा के पास कोई जिज्ञासु गया। महात्मा बड़े ही उदार थे। बोले कि तत्वमसि तुम परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। जिज्ञासु ने कहा कि मैं तो पापी हूँ और इतने सारे संबंधी मेरे हैं। मैं इतना नन्हा मुन्ना सा 1.5-2 मन का आदमी भला ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? वह असंभावना से विपरीत भावन से ग्रस्त हो गया। फिर उसने सोचा कि ये महात्मा ठीक नहीं है, ये तो मुझको ब्रह्म बताते हैं, जरा और किसी महात्मा के पास जाकर चलकर देखूं। वह दूसरे महात्मा के पास गया और वहां उसने पहले वाले महात्मा की सब बात सुनाई। उन महात्मा ने कहा कि हाँ, उन्होंने बहुत गलत बात कही, ठीक नहीं कहा। तुम 12 वर्षों तक जंगल में से कंडे ले आओ और उपले पाथो, 12 वर्षों तक बर्तन मांजो, 12 वर्षों तक रसोई बनाओ और 12 वर्षों तक खटो। ऐसे थोड़ा ही ईश्वर मिलता है। जिज्ञासु ने पूछा कि यह हुई ना बात। जिज्ञासु ने सोचा कि यह हुई ना बात और वह महात्मा के आदेशानुसार काम में लग गया। जब 36 वर्ष पूरे हो गए तब वह गुरुजी से बोला कि महाराज, अब तो 36 वर्ष पूरे हो गए। महात्मा बोले कि हाँ बेटा, हो गए। तत्वमसि तू ही ब्रह्म है। जिज्ञासु ने कहा, अरे बाबा, ये उपदेश तो मुझको पहले ही दिन वाले महात्मा ने दे दिया था। अब तुम 36 वर्ष गोबर पाथने के बाद बोलते हो कि तत्वमसि। महात्मा बोले कि तुमने उस महात्मा पर विश्वास नहीं किया तो उसका दंड भी तुमको ही मिलना चाहिए था। विश्वास की सजा। जाओ अपना काम करो। जी भगवान। भगवान इसीलिए वेदों का प्रयोजन शायद आपको आज समझ में आ गया होगा जब कंचन भगवान ने दोबारा सुनाया है। वेदों ने डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान दिया कि पहले कर्म कांड में खूब रगड़ाया और उपासना में खूब बैठाया, कब दिया बताओ? खूब रगड़ाया वो। अब भगवान तो वेद में रहस्य ये आया है कि पहले कर्मकांड करो, ये पहला स्टेप। बात ये चल रही थी कि अब आप लोगों को जब कंचन भगवान ने इस रहस्य को 2 बार सुनाया तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि वेदों ने पहले कर्मकांड करके खूब रगड़ाया और जो है उसके बाद उपासना करके खूब रगड़ाया और उसके बाद ज्ञान बताया है। तो क्यों बताया है? माधव भगवान समझ में आ गया? बिल्कुल। बताओ क्यों ऐसा किया? पहले योग्य बनाया उसके, पहले योग्य बनाया भगवान। उसका इतना ज़्यादा मतलब राग द्वेष है। हाँ, और बुद्धि एक जगह टिकती नहीं है। विक्षेप इतना है, बड़ा घटिया टाइप का है। बहुत ज़्यादा विक्षेप होता है तो बहुत ज़्यादा संसारी है। हाँ। सांसारिक काम के लिए भी वो उपयुक्त नहीं है। हाँ, फिट नहीं है। ये तो खैर ब्रह्म विद्या है। अगर विक्षेप बहुत ज़्यादा है, मन इधर उधर भाग रहा है तो वो तो कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई तक नहीं कर सकता। तो वो बड़ा छोटा सा काम होता है ना, खाना बनाना, वो भी ठीक से नहीं कर पाता है। कहीं नमक ज़्यादा हो गया, कहीं ठीक से सब्जी को बनने के बाद में खूब बढ़िया कलहार के भुना नहीं, तो कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। कहीं रोटी जल गई तो हर चीज़ में। हाँ, तो बिना कंसंट्रेशन के भगवान, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कार चलाना नहीं सीख पाते। हमारी सासू जी ने तो 3 बार 4 बार पैसे दिए उसको सिखाने वाले को और पूरे घर भर ने मिलकर सिखाया लेकिन कभी नहीं सीख पाई। तो एक दिन हमने कहा, मम्मी आप कार चलाने में नहीं आपको कंसंट्रेशन बन पाया। तो बोले हाँ, पता नहीं क्या गड़बड़ी हो जाती है। तो हमने कहा बताओ, जब कार चलाने में कंसंट्रेशन नहीं है, आप कितने दिन से उपासना कर रही हैं? उपासना का उद्देश्य यही है कि अंतःकरण हमारा बिल्कुल एकाग्र होकर लगे। तो देखो वो पूरा नहीं हुआ तो आपको कहाँ से, इसी के बाद तो ज्ञान मिलता है, तो यही नहीं पूरा हुआ तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में देखा जाएगा। नाराज हो गई भाई नाराज हो गई।
कुछ लोग भगवान मल्टीटास्किंग को अच्छा मानते हैं कि स्किल है ये, बेवकूफ़ है। लेकिन एक बार में एक ही काम करना चाहिए, हमारे पूरे 100% कंसंट्रेशन। हमारे हिसाब से ये सूत्र ठीक नहीं है मल्टीटास्किंग। ना, बिल्कुल नहीं ठीक है। एक समय में एक काम पे पूरा ध्यान होना पता लगा कि घर में लोगों ने कहा सुबह सत्संग सुनते हो ना, चाहिए। तो बोले खाली तो बैठे रहते हो, सुनी तो रहे हो, तब तो मटर छीलो। तो मटर भी चल रही है, ये भी चल रहा। हम मदन लाल भगवान को थोड़ी कह रहे हैं। राम भगवान। प्रणाम भगवान। तो लगता है डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, भगवान जी ये भगवान। जो दो साधु महात्माओं वाली कथा आई है रस रत्नाकर में, कंचन भगवान ने 2 बार पढ़ी और आपने भी रेफरेंस दिया। पहले साधु ने, पहले महात्मा ने कह दिया तत्वमसी, उसे कोई श्रद्धा नहीं हुई, उसे समझ में नहीं आया। दूसरे ने 36 साल उसे रगड़ा मांझा, फिर कह दिया तत्वमसी, तो उसे कहा भी अब तो समझना ही पड़ेगा, समझ गया कि यही चीज है। हमारे साथ तो ये रोज होता है भगवान। पेशेंट आता है, सिर दर्द हो रही है 6 महीने से, हम उसे देखें, हम उसे कहते भी तुम्हें तो दिमागी टेंशन है और कुछ नहीं है, सोचते ज्यादा हो किसी बात के बारे में, ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है इस डॉक्टर ने ढंग से समझा नहीं, मेरी बात को देखा नहीं। वो हाई फाई डॉक्टर के पास जाता है, वो सारे ब्लड टेस्ट भी करवाता है, फिर सीटी स्कैन कराता है, फिर MRI कराता है, सब कुछ करवाता है, फिर वो कहता है आप ये दवाई खा लो, है कुछ नहीं। तो फिर वो उसे तसल्ली हो जाती है, अब सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ हो गया, तसल्ली हो गई। सो मुझे ये उसी के साथ मेल खाता दिखाई दिया। बिल्कुल सही कहा भगवान आपने। ऐसे ही लोग विश्वास होता है। कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मल दवा दे दिए ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन कहता अरे यार ये लगता है डॉक्टर ठीक नहीं है, वो चले विशेषज्ञ के पास चले जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमने कई लोगों में देखा है। भगवान एक गाजियाबाद में डॉक्टर हैं, डॉक्टर अतुल अग्रवाल। तो एक बार हम उनको दिखाने गए, तो उन्होंने हमारा जो भी दिक्कत थी, करीब ये 15-16 साल पहले की बात है, डॉक्टर अतुल अग्रवाल, डॉक्टर साहब जानते होंगे। तो हम उनको दिखाने गए तो उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और पर्चे में नाम और उम्र लिख लिया था है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पर्चे को फाड़ के फेंक दिया अपने उसमें डस्टबिन में, और कहने लगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह टहला करो। अच्छा, हाँ। पर्चा बना भी दिया फिर फाड़ दिया। तो हमने कहा अरे डॉक्टर साहब से बहुत खुशी हुई, चलिए बहुत अच्छा हुआ, हमारी भ्रांति मिट गई, इसका मतलब शरीर स्वस्थ है, बोलो बिल्कुल फिट। तो हमने डॉक्टर साहब की फ़ीस कितनी हुई, तो बोले जो हमने दवाई नहीं लिखी तो कहा है बात की फ़ीस। अच्छा, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर आप एक लाइन खाली विटामिन भी लिख देते और पैसा ले लेते, लेकिन आप जैसा डॉक्टर हमने नहीं देखा आज तक। तो कहने लगे कि देखिए द्विवेदी जी, जब मैंने दवा ही नहीं लिखी, आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्यों मैं दवा लिखूं? बोले क्यों फीस लूँ? भाई साहब ऐसा डॉक्टर हमको क्या बढ़िया बढ़िया डॉक्टर मिले, और उसके बाद तो डॉक्टर साहब ही मिल गए। भगवान जो पूरा क्लिनिक यहीं ले आते हैं। भगवान एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, वेदों ने पहले बंदे को रगड़ के फिट किया कर्मकांड से, उपासना से, तत्पश्चात ज्ञान दिया। क्यों? ये इसलिए किया कि अहरा गहरा नत्थु खहरा को जब ये चीज़ बताओ डायरेक्ट, तो डॉक्टर साहब वो समझता है क्या इसको जरा सा भी? वो जल्दी से पचती नहीं, समझ में नहीं आती कि ये क्या बात है। मुझे जब तक कि यातनाएं ना सहले, थोड़ा परिश्रम ना कर ले, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। अज्ञानी जो है, आप कहते हैं ना अज्ञानी सकल मजूर, तो जब तक वो मजदूरी ना करे, उसे दिहाड़ी बाद में मिले तो उसे अच्छा लगता है। सुबह जाते ही उसको दे दो आप 500 रुपए, तो वो कहेगा ये तो पागल आदमी है, ये क्या है, कुछ नहीं है। और सारा दिन उसे ईंट ढुआओ, गारा मिट्टी ढुआओ, फिर शाम को उसे 500 दो, तो वो कहता है अब मेरी मेहनत के है। तो ये चीज बहुत बढ़िया बात कही है। तो भगवान वो जो 3 साल है भगवान, वो जो विज्ञप्ति है, जो राणा भगवान ने फोकस किया कि जो विज्ञप्ति है वो 3 साल वाली, वो हमारा यही काम कर रही है। एक्चुअली ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी मतलब हमको ये बात पता चली कि डेंसो वालों की इस बात की मीटिंग हुई कि रुपेश क्यों फिट नहीं बैठ पाया इस पे। तो राणा भगवान ने बिल्कुल गरज करके कहा
कि 3 साल की विज्ञप्ति का पालन अगर उसने किया होता तो उसका पूरा काम यहाँ यही बन जाता। लेकिन चूंकि शुरू से ही उसको जो है वो प्रश्न पूछना चालू कर दिया आते ही, और आपको पता है आप लोगों से नहीं, हमारे इंडिविजुअल वाले पे शुरू से ही दनादन प्रश्न पूछता था। हमसे भी पूछते थे, आपसे भी पूछते थे, इनसे भी प्रश्न पूछते थे। तो भगवान जिसके पास इतने प्रश्न बने हुए हैं कहाँ वो कुछ समझा है। देखिए तो अच्छा जब उत्तर बताओ तो कहता था नहीं ये गलत है, हमने वहाँ, फिर वही बताता था हमने वहाँ 17 पढ़े हैं, चंद्रोदय में पढ़ा। हाँ हमने वहाँ तो 19 पढ़े हैं, आप तो गलत बता रहे हो। अरे हमने कहा यार तुम तो सम्यक रूप से जानते भी नहीं हो, अज्ञश्च भी हो, अश्रद्धानश्च भी हो, और संशय आत्मा भी हो। तो हमने कहा भाई साहब विनश्यति, भगवान की वाणी है, प्रणाम। देखिए प्रणाम। तो भगवान बहुत सुंदर चर्चा हुई। आज आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वेद कर्मकांड क्यों कराते हैं, फिर उपासना क्यों कराते हैं, निष्कामता क्यों सिखाते हैं, और उसके बाद बताते हैं तत्त्वमसि। ये 36 साल वाली कथा ये बता रही है। और भगवान सबसे महत्व की बात ये है कि विवेकानंद जी बड़ा कभी कभी पछताते थे, कहते थे कि आश्चर्य है वेदों का संपूर्ण मर्म ना समझ पाने के कारण एक बंदा पूरी जिंदगी कर्मकांड करता है, वो भी सकाम करता है। और इसके बारे में हम इनसे राणा भगवान से पूछते हैं, राणा भगवान संसार में ये व्याधि कितनी बुरी तरह फैली हुई है? क्यों राणा भगवान, संसार में ये व्याधि कितनी बुरी तरह फैली है कि जिंदगी भर केवल कर्मकांड करते हैं, वो भी सकाम, और बस इसी में पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बाकी केवल पहले स्टेप में चढ़े, वो भी ठीक से नहीं चढ़े। उनका माइक भगवान ये छुआछूत की बीमारी की तरह है। हाँ परिवार एक को हो जाए ना तो सबको हो जाता है। हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने भगवान, ये तो स्लाइड बनाने लायक है कि भगवान छुआछूत की बीमारी की तरह है कि घर में एक बंदा सकामी कर्मकांडी होए तो धीरे धीरे सब हो जाते हैं, सब हो जाता है। क्योंकि भगवान उसको सिखाया जा रहा है ना कि आपका मन वांछित मिल जाएगा, मन वांछित फल पावे, इसलिए वो ये बीमारी है। बिल्कुल सही कहा। अरे आरतियों में लिखा है कि जो ध्यावे स्वामी मन वांछित फल पावे और स्वामी सुख संपत्ति पावे। उसमें लिख देते सरे कर पावे तो फिर भी ठीक था। हाँ, उसमें लिखना चाहिए था कि शुरू में सकामी हुई जावे तो हुई जावे, उसके बाद पछतावे और निष्कामी हुई जावे। ये कहीं लिखा नहीं है। भगवान हमारे वेदांत परिवार में मैक्सिमम लोगों ने वेदांत में आकर के गूढ़ अध्ययन करने के बाद, रहस्यों को, मंत्रों को समझने के बाद इस बात को बिल्कुल अच्छे से दावा किया करे भगवान निष्कामता ही भगवान कृष्ण ने गीता में डिम डिम घोष किया है। इस पर डॉक्टर भगवान से कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। भगवान दोष अज्ञानियों का भी नहीं है, क्योंकि हमारी मनोदशा ही ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ फल प्राप्त हो। कोई काम करें तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, शुरू से लेके एंड तक सारी उम्र यही बीत जाती है। हम ये कर्म करेंगे तो इससे हमें क्या लाभ होगा, हम ये पढ़ाई कर लेंगे तो इससे क्या होगा, भी अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पे पैकेट मिलेगा। ये सब, ये तो निष्कामता भगवान तब आती है कि जब हम इन व्याधियों से जूझ लेते हैं और समझ आ जाती है कि हमें तसल्ली नहीं हुई, हम निरोगी नहीं हुए, हम तो रोगी के रोगी रह गए, फायदा कोई नहीं हुआ, अल्टीमेट फायदा कोई नहीं हुआ। फिर कोई अच्छा गुरु मिलता है, वो बताता है कि ये कर रहे हो तो अच्छा निष्काम शुरू करो, क्योंकि एकदम सीधे तो जंप कराएगा नहीं ज्ञान में। जैसे आपने बताया अभी उस साधु ने भी 36 साल लगा दिए, 36 नहीं तो आप भी कहते हो 3, 6, 9, 12 साल लगेंगे। तो वो चीज है कि वो फिर धीरे धीरे कहता है अच्छा कर्मकांड करना है, करते रहो पर निष्काम करो। फिर वो कहता है अच्छा निष्काम करके देखते हैं, क्योंकि तो पहले तो सकाम ही करते रहे और कुछ ना कुछ मिलता भी रहा। निष्काम पे जब कुछ मिलेगा नहीं तो उसे फिर अल्टीमेट लालच ये रहता है अच्छा भी तुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तुझे ज्ञान मिल जाएगा, तो इस तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज भगवान निष्कामता की तरफ बढ़ना बड़ा मुश्किल। कोई भी कर्म करता हूँ, मैं पेशेंट देखता हूँ और मुझे वो फीस नहीं देता तो मैं क्यों देखूंगा। बस संसार यही चल रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जो भी कर्म करता हूँ उसके बदले कुछ मिलना चाहिए।
हाँ पर बाद में तो आपने ये सिखा दिया कि कर्म करना ही नहीं है, हाँ कर्म ही नहीं करना, हाँ कामता भी करना। मतलब देखिए भगवान, डॉक्टर साहब ने अभी जो बोला है लिखने योग्य है। और डॉक्टर साहब का एक यूट्यूब में वीडियो आया है जिसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा समरी बोली है। वो हमने भगवान कई बार कोशिश की, 2-4 मिनट सुनने के बाद कोई काम आ गया। कल हमने चैन से पूरा बैठ के सुना अच्छी तरह से, और डॉक्टर साहब ने उस समय भी बड़ा बढ़िया बोला है वो। और भगवान आपको बताते हैं, भगवत गीता का जीवन भर सेवन करने वाले लोग भगवान यही नहीं समझ पाते हैं कि भगवान निष्कामता सिखा रहे हैं पहले, तब ज्ञान बताएंगे। क्यों मतलब भगवान बताओ? बिल्कुल भगवान ऐसा ही है। और कई बार मिलते भी हैं तो फिर जाते हैं। हमें ध्यान आ रहा था कि हमें जब पता लगा कि रामकृष्ण आश्रम में हमारे आने से 3 साल पहले भी आप वहाँ पे सत्संग होता था, तो वो हटा और फिर जगदीश भगवान ने फिर प्रायोरिटी दिखाई और वो फिर वहाँ पहुँचा। तो वो सब क्या था, वही प्रक्रिया चल रही थी। हाँ बिल्कुल, और प्रक्रिया चल रही थी। उस समय शायद इतना महत्व नहीं बन पाया या जो भी रहा हो, तो लेकिन वो सब प्रक्रिया थी। वो एक्चुअली हुआ क्या, मतलब स्टार्टिंग हो चुका था, बीज जल चुका। हुआ क्या कि उसमें जो उस समय भीड़ थी पूरी वो निष्कामता से और क्या बोलते हैं तत्वमसी से, हम ब्रह्मास्मि से बड़ा उनको परहेज था। हाँ, क्योंकि क्योंकि उनको मर्म को समझे नहीं थे। हाँ, अभी वो बेसिक पूरा होना था। बेसिक पूरा होना था, लेकिन उसमें से वो लोग वो धीर नहीं थे जो भाग गए। जो धीर थे वो टिके रहे। अरे भाई, डॉक्टर राकेश जी और जगदीश जी, ये सब लोग तो उसी समय के हैं। हाँ, तो धीर वाले टिके रहे, धीर वाले टिक के तत्व ज्ञान तक आ गए, तत्वमसी तक आ गए। ये अंतर है बस। तो भगवान बहुत सुंदर चर्चा हुई है। अब हमारी वो चलेगी ना ज्ञानेश्वरी गीता। जी, ज्ञानेश्वरी गीता का मंत्र चलेगा 13/23। तो लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है 13/23 ले लें। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। तो व्यक्ति इस पुरुष के स्वरूप के बारे में स्पष्ट रूप से जानता है और साथ ही जो इस बात का भी ध्यान रखता है कि यह 3 गुणों वाली सृष्टि इसी प्रकृति रूप माया से उत्पन्न हुई है। और हे धनंजय, जो इस प्रकार का निर्णय कर सकता है कि यह मूल वस्तु है और यह उसका प्रतिबिंब है तथा यह माया रूपी जल है अथवा मृगजल है, और इस प्रकार जो प्रकृति और पुरुष की व्यवस्था को भलीभांति समझ लेता है, वह व्यक्ति यह शरीर धारण करने के कारण भले ही नाना प्रकार के कर्म किया करे, पर फिर भी वह कर्म से ठीक वैसे ही पृथक और निर्लिप्त रहता है जैसे आकाश कभी धूल से मटमैला नहीं होता, तथा सदा उससे पृथक और निर्लिप्त रहता है। जिस समय तक उसका यह शरीर विद्यमान रहता है, उस समय तक वह कभी इस शरीर के व्यामोह में नहीं फंसता। गजब। और जब उसका शरीर अंत होता है, तब फिर उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। अतएव प्रकृति और पुरुष का जो विवेक इतना अधिक कल्याणकारक है, वह विवेक अथवा विचार तुम सदा करते रहो। ऐसे बहुतेरे उपाय हैं जिनके द्वारा विवेक का अंतःकरण में सूर्य के प्रकाश की भांति उदय हो। अब मैं तुमको उन उपायों को बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जी बहुत बढ़िया रहस्य अभी बताया हमारे लाल सिंह भगवान ने कि जो कोई मूल वस्तु को मतलब आत्मा को भी समझ जाता है, और जो कैवल्य उपनिषद के अभी श्रुति का मंत्र चला था यत प्रकाशते, उसकी जो छाया रूपी है जागृत स्वप्न सुसुप्ति प्रपंचम यत प्रकाशते। क्यों भाई? तो जो अधिष्ठान को भी समझ जाता है और अध्यस्त को भी समझ जाता है, और ये भी समझ जाता है कि अध्यस्त लाख सच्चादीक है, लेकिन ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अपीयरेंस मात्र है। तो कहते हैं लाल सिंह भगवान ने अभी भी पढ़ा, वो बंदा जो अधिष्ठान अध्यस्त के रहस्य को समझ गया कि मैं अधिष्ठान हूँ,
वो जब तक शरीर जिंदा है वो सारे कर्म उसके होते रहते हैं, लेकिन कतई लेपायमान नहीं होता। देखो भगवान क्या गजब का रहस्य है। अब देखो भाई, एक बढ़िया बात बताएं कि जो शरीर है ना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि शरीर बिना कर्म किए जिंदा नहीं रह सकता। ये बात समझते हो कि नहीं? बिल्कुल समझते। अच्छा, तो कहने लगे क्या करें? तो कहने लगे जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको अपने लिए फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर हमको अपने लिए ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर ये चाहिए, है ना? ठीक है जी। तो उसको ये सिखाया गया कि अरे भाई, शरीर बिना कुछ कर्म के नहीं रह सकता, कर्म करो, लेकिन ये जो तुम अपने लिए मुझको ये चाहिए करते हो, तो अपने लिए नहीं करो, भगवान के लिए करो। ये शास्त्र ने शुरू में सिखाया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री राम अर्पणमस्तु, माता दुर्गा अर्पणमस्तु, ये सिखाया। अब देखो, उसको धीरे धीरे वहां से हटाया। देखिए भगवान, क्योंकि कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, तो कर्म तो कर, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए कर्म कर। फिर उसको धीरे से बताया, अरे निष्काम कर्म कर, इससे तेरा सब करना धरना, तू योगी हो जाएगा। योगी खाली फल की ओर दृष्टि हटा दे, अपना कर्तव्य कर्म कर, तू योगी हो जाएगा, कर्म योगी। और कर्म योगी के बाद भगवान खूब मेहनत कराई, फल न चाहो, रगड़ाई करी, वही 36 साल वाली, और फिर भगवान ज्ञान योग बताया। अब भगवान ने गीता में, अच्छा, वेद कहता है 3 स्टेप हैं और भगवान कहते हैं 2 स्टेप हैं। बताओ कैसे? वेद कहता है 3 स्टेप हैं। तो वो कर्म और उपासना दोनों को एक में ले लिया है, कर्म में ले लिया है, क्योंकि एक मानसिक कर्म है, एक फिजिकल कर्म। हाँ, वेद कहता है पहला कर्मकांड, फिर और ऊंचे बढ़ो उपासना, और उसके बाद ज्ञान। 3 स्टेप हैं जी। बल्कि दोबारा इसको हम और सही करते हैं, पहले निष्काम कर्मकांड, फिर निष्काम उपासना, और उसके बाद ज्ञान। और भगवान कृष्ण ने कैसे कह दिया? एक कर्मयोग, एक ज्ञान योग, बस पूरी गीता में यही है, एक कर्मयोग, एक ज्ञान योग। लेकिन कर्मयोग होता है तभी है जब फल की ओर दृष्टि न रहे। देखिए भगवान कितना बढ़िया बढ़िया रहस्य है। तो भगवान, अब आपको एक रहस्य बताते हैं, फिर मंत्र पे आते हैं 24-25 पे। 24 और 25 मंत्र एक साथ चलेंगे। ऐसा है, भगवान ने 13/23 में ये कहा कि जो पुरुष, जो भी मनुष्य, जो भी जीव प्रकृति और पुरुष के, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, अधिष्ठान और अध्यस्त के, आत्मा और माया के इस रहस्य को जान लेता है। क्यों भाई? जो जान लेता है वो कृतकृत्य हो जाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। ये कहा ना जी। तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन ये स्थिति मिलती कैसे है? ये अगले 2 मंत्रों में सुनो। 13/24 और 13/25। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। अगर आप लोगों के पास गीता है और आप गीता के मंत्र की ओर देख करके सत्संग नहीं करते हो, तो ये गलत है। ये मतलब आलसी पने की पराकाष्ठा है। ये तो देखो कि भगवान ने मंत्रों का विन्यास कैसे किया, कैसे शब्दों को जोड़ा गया, है ना। अगर किसी के पास ना हो तो हमको उसमें वेदांत ग्रुप में लिख देना, हम उसके घर आके दे जाएंगे उसको गीता, ठीक है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। केचिदात्मानम् आत्मना, केचित् आत्मानम् आत्मना। अन्ये सांख्येन योगेन, अन्ये सांख्येन योगेन, कर्मयोगेन च अपरे, कर्मयोगेन च अपरे। भगवान ने एक बार सिद्धांत बता के अब उसके बाद फिर बता रहे हैं नीचे उतर करके
कि ये स्थिति 13/23 वाली स्थिति कैसे मिलेगी। तो कहते हैं अब तुमको 2 मंत्र बताते हैं कैसे मिलेगी। हाँ भगवान। ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग से भगवत प्राप्ति का कथन। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। अच्छा, अब मंत्र नंबर 25। अन्ये तु एवं अजानन्तः, अन्ये तु एवं अजानन्तः, श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, ते अपि च अतितरन्ति, ते अपि च अतितरन्ति, एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः, एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। अर्थ, महान पुरुषों के कथनानुसार उपासना करने से भगवत प्राप्ति का कथन। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर वाले मंत्र में तो बता दिया जो बहुत तेज बुद्धि वाला है, जी, वो अपने आप ही शुद्ध की हुई सूक्ष्म बुद्धि से उसको देखने का अभ्यास शुरू कर देता है। लेकिन जो मंद बुद्धि वाला है उसके लिए ये मंत्र है 13/25। जी हाँ, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। भगवान कल हम श्रवण की महत्व बताई गई। कल हम जो है शाम को उनके यहाँ बैठे थे, मदन लाल जी के यहाँ पे। ऑफिस से डायरेक्ट वहीं चले गए, कुछ काम था ऑफिशियल, तो वहाँ बैठे थे। तो हम लोग वहाँ पे आपस में चर्चा चल रही थी, तो हमने देखा मदन लाल भगवान की बहुत तगड़ी उन्नति हो गई है। एक समय था मदन लाल भगवान की निष्ठा गजब की हो गई है। तो हमने उनको एक चीज़ के लिए सावधान किया। हमने कहा ये जो छोटा बच्चा है ये बार बार तुम्हारे पास आता है, कौन है? तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी बेटी की बेटी है। तो हमने कहा भाई साहब बहुत ज़्यादा उससे लिपटाना नहीं, क्यों भाई, थोड़ा उससे बच के रहना। तोड़ो श्रृंखल को तोड़ो, ये माया मोह के श्रृंखल को थोड़ा तोड़ने की कोशिश करो। भगवान ये उनके लिए नहीं है, सभी के लिए है कि पहले अपने बच्चों के मोह माया में पड़े रहे, फिर बच्चों के मोह माया में पड़ जाते हैं। तो भगवान क्या करना चाहिए? क्या घर के बच्चों को न खिलाया जाए? नहीं, खिलाया जाए, लेकिन थोड़ा निर्लिप्त भाव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, शास्त्रों में लिखी नहीं मिलेगी। असंगो, थोड़ा निर्लिप्त भाव से, थोड़ा उसको खिलौने में उलझा दो, थोड़ा उसको नहीं समझे, उसको हमें खिलाना है, लेकिन निर्लिप्त भाव से, लेपायमान नहीं होना है जरा सा भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भगवान। तो हमारी मदन लाल भगवान की कल खूब बढ़िया चर्चा हुई, इनके घर में बैठे खूब तरह तरह की बातें डिस्कस हुई और मिठाई भी खाई। तो भगवान ये 2 जो मंत्र हैं इनका अर्थ अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं, गीता तत्वालोक से। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। पहले मैं ये बताता हूँ, मदन लाल भगवान की जो नातिन की आपने बात की, वो मेरे यहाँ भी एक दिन आई थी मदन लाल भगवान के साथ ही। पर उस छोटे से बच्चे में जो मैंने धैर्य देखा, धीरज देखा, और जिस तरह से वो बिल्कुल उच्छृंखल नहीं थी, आराम से बैठे और आराम से उसने हमारे भंडारे में एक घंटे लगातार खड़ी होके उस अकेली लड़की ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया कुछ। अरे वाह, जो मदनलाल भगवान लाए थे वो उसी ने बांटा। क्या और बात एक है। घंटा मदनलाल पीछे खड़े देखते रहे, मैं भी देखता रहा।
हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने आज तक किसी बच्चे को ऐसे नहीं देखा कि ऐसे परोपकार के कार्य में इतना आनंद ले रही है। तो वो देख के मुझे वो एक संस्कारी जीव है और शायद मदन लाल जी के सानिध्य में वो जल्दी बेड़ा पार करेगी। तो इसका मतलब उसके अंदर नाना के संस्कार पड़ गए हैं पूरे। तो भगवान इतनी प्यारी है, वो डॉक्टर साहब के हाथ पर मतलब ना बड़ी प्यार सलाह दी थी और उनसे बड़ी प्रेम से बातें कर रही थी, किसी कर रही थी, मतलब पहली बार में। हाँ नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि देखिए कि बच्चे शुरू से बिल्कुल उनको जो संस्कार दे दीजिए वैसे हो जाएंगे। भगवान आप देखिए ना कि अंग्रेजों के बच्चों में अंग्रेजों वाले संस्कार हो जाते हैं, मुसलमान के बच्चों में मुसलमानों वाले संस्कार हो जाते हैं, हिंदू बच्चों में हिंदू वाले हो जाते हैं। मतलब शुरू में ही जो अगर संस्कारों पे काम किया जाए तो बच्चे में बहुत चेंजेस। अच्छा, ऊपर से वो मदन लाल भगवान के साथ अगर वो रहेगी, वो बीच बीच में इनको देखेगी, तो जो भी कुछ ये देखेगी वो सब उसके संस्कार बनते चले जाएंगे। शुरू के 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। शाम को मेरे साथ बैठ जब सत्संग चलता है ना माँ के साथ, हाँ, तो वो मेरे बीच आगे बैठ जाएगी। हाँ, आगे बैठ जाएगी। तो भगवान ये समझ लीजिए कि उसके अंदर जो है ये तत्व ज्ञान का बीजारोपण हो रहा है। बिल्कुल। अरे आपका आशीर्वाद चाहिए भगवान बच्ची के लिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी आशीर्वाद दिया भगवान, उस दिन बहुत आशीर्वाद दिया डॉक्टर साहब दिया। नहीं, डॉक्टर साहब ने बड़े मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बताओ, एक छोटे बच्चे में छोटा बच्चा इतना धीर होता नहीं है। जी बहुत मुक्त कंठ वाकई इतनी प्रशंसा कर बिटिया कर रहे थे। हमने कहा चलो बेटा आपका जाना स्वार्थ हुआ। भाई देखिए, महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो भगवान तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल भगवान। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान 24 और 25 का गीता तत्वालोक। ये भगवान पहले इसकी संगति है, संगति से एक लाइन पहले मैं लेता हूँ कि एक जिन मात्र से भिन्न प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है, गजब। ऐसा जानना ही प्रकृति को जानना है। अब संगति दी कि ये सिद्धांत कहा तो गया। अब अगले 2 श्लोकों में ये बतलाएंगे कि किन किन साधनों से इसकी प्राप्ति होती। प्रकृति की भिन्न कोई सत्ता नहीं है, यही प्रकृति को जानना है। अब भावार्थ है इन दोनों श्लोकों का इकट्ठे दिया है। कोई तो आत्मा का अंतःकरण द्वारा ध्यान से साक्षात्कार करते हैं, कोई सांख्य योग के द्वारा और कोई कर्म योग से उसका अनुभव करते हैं। दूसरे जो इन साधनों से अपरिचित हैं, वे अन्य गुरुजनों से सुनकर आत्मा की उपासना करते हैं और वे श्रवण प्राण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार से पार हो ही जाते हैं। अब व्याख्या की 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और कनिष्ठतर। नंबर डालो, नंबर। उनके लिए यहाँ 4 ही प्रकार के साधन बताए गए हैं। उत्तम तो ध्यान यानी निधि ध्यासन के द्वारा आत्मा का अपने शुद्ध अंतःकरण में साक्षात्कार करते हैं। मध्यम सांख्य योग के द्वारा विवेक पूर्वक उसका अनुभव करते हैं। कनिष्ठ कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर उसकी उपलब्धि करते हैं। और कनिष्ठतर गुरुजनों से श्रवण करके फिर भजन उपासना द्वारा उसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये चारों ही मृत्यु रूप संसार से पार हो जाते हैं। अधिकारी भेद से इन चारों के ही मार्ग यथार्थ है। यहाँ जो निष्काम कर्म योगी को कनिष्ठ और श्रुति प्राण को कनिष्ठतर अधिकारी बतलाया गया है, उसका कारण ये है कि उन्हें वैराग्य नहीं होता। इन्हें परंपरा से आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, उन्हें वैराग्य नहीं होता, इसलिए उन्हें उड़िया बाबा जी ने कनिष्ठ और कनिष्ठतर की श्रेणी में रखा है। पहले जो 2 साधन बताए, निधि ध्यासन और विवेक बतलाए हैं, उनमें क्या अंतर है? ये एक प्रश्न उठा दिया। तो कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सुख दुख ये मुझसे पृथक हैं, मैं इनका साक्षी हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी वृत्ति जागृत रखना विवेक है तथा इनका निषेध होने पर जो आत्माकार वृत्ति होती है उसका प्रवाह एवं विजातीय वृत्ति का त्याग निधि ध्यासन का ध्यान है।
ये दोनों जिज्ञासु के साधन है। जब ऐसा अनुभव हो कि इन शब्द आदि की कोई सत्ता नहीं है, अरे ये गजब। केवल प्रतीति मात्र है, आहा, तो इनसे असंग रहना अथवा इन्हें अपना स्वरूप ही मानना ब्रह्म अभ्यास या ब्रह्माकार वृत्ति है। ये बोधवान का अभ्यास है। यद्यपि वृत्ति ब्रह्म का आकार धारण नहीं कर सकती, अतः ब्रह्माकार वृत्ति कहना बनता नहीं, तथापि जब कोई भी संकल्प ना रहे तो वह आप ही रह जाता है, इसलिए इसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। जैसे कमरे में से सब सामान निकाल लिया जाए तो फिर कमरा स्वयं ही रह जाता है। दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं, आत्मा तो देखने में नहीं आता, फिर उसका ध्यान कैसे होगा? तो इसका उत्तर देते हैं, आत्मा देखने की वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वह स्वयं है, तथा आत्मा दिखाने या छिपाने की वस्तु भी नहीं, क्योंकि वह स्वयं है। अथवा यूं कहो कि आत्मा देखने में नहीं आता, यही आत्मा को देखना है, यही उसका ध्यान है और यही ज्ञान है। स्वरूप को देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है। अरे काई को हटा देना हो ही तो जल को देखना है, जल तो वहां है ही, केवल काई ने उसे ढक लिया है। इसी प्रकार ये संसार वास्तव में है ही नहीं, ऐसा अनुभव होने पर वह स्वयं ही शेष रह जाता है। जीवन गजब भगवान। ये डॉक्टर भगवान ने जो व्याख्या की है 391 और 392, ये भगवान बिल्कुल पेस्ट पेज हैं दोनों, गजब के। तो इसमें एक रिक्वेस्ट है कंचन भगवान से, इसमें एक पैरा आया हुआ है 391 में व्याख्या वाला, है ना, जहाँ 4 प्रकार के अधिकारी को बताया है, एक उत्तम, एक मध्यम, एक कनिष्ठ, एक कनिष्ठतर। तो एक पैरा है सिर्फ, तो इसको एक मिनट का एक बना करके भेज देंगी यूट्यूब पे, है ना, और उसका नाम रख देंगी यही 4 प्रकार के अधिकारी, ठीक है। तो भगवान डॉक्टर भगवान ने इसमें बता दिया क्लियर, एकदम क्लियर कट कि चारों के चारों मृत्यु रूप संसार से पार हो जाते हैं। अधम वाला भी पार हो जाता है, मध्यम वाला, कनिष्ठ वाला, सब पार हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो गुरुजनों से श्रवण करके फिर उसके अकॉर्डिंगली पार कर जाते हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं। हम जैसों का भी हो जाता है काम। गुरु भगवान हमेशा कहते थे कि अपने आप को अधम अधिकारी ही समझना चाहिए, नहीं समझे? कोई पूछे कि भाई उत्तम अधिकारी हो कि अधम, तो कहेंगे हम तो भाई बहुत ही अधम टाइप के अधिकारी हैं, है ना। और हमारे ग्रुप में भी, वेदांत ग्रुप में, हमको कई लोगों ने इंडिविजुअल पे लिखा है, क्या लिखा कि भगवान 3 साल, 6 साल, 12 साल, तो हम तो 12 साल वाले हैं। तो हमने कहा बहुत सुंदर, है ना। इसका मतलब मेरा धैर्य इतना है कि 12 साल तक मैं बड़े ही धैर्य से और प्रेम से ब्रह्म विद्या को श्रवण करूँगा, बिल्कुल मनन करूँगा, निधिध्यासन करूँगा। वैसे श्रवण की महिमा भी बताइए इसमें, अगर आप बड़े ध्यान से देखा जाए तो श्रवण की महिमा है इसमें। हाँ, अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और बता दें, अभी कंचन भगवान ने इसके पहले पढ़ा था, तो क्या बोला था उसमें कि गीता रस रत्नाकर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आई थी जी, वो डिस्कस करने से रह गई। वो बात ये थी कि वेदांत विद्या समाधि लगा के बैठे रहने वाली विद्या नहीं है। गीता रस रत्नाकर में देखो आया था जी, कि जो वेदांत है वो समाधि सापेक्ष नहीं है। गीता रस रत्नाकर में पेज नंबर 505 में जो नीचे से अगर आप ऊपर जाएंगे तो चौथी लाइन है, ये पढ़ना भगवान, यह नहीं होगा कि ज्ञान होने के बाद समाधि में बैठे रहेंगे, देखिए, तब जन्म की निवृत्ति होगी। देखिए, यह समाधि सापेक्ष जो ज्ञान है वह वेदांत का ज्ञान नहीं है। यह जो समाधि लगा रख के बैठे रहने वाला ज्ञान है, इसको वेदांत का ज्ञान नहीं कहते हैं। इसको वेदांत का ज्ञान नहीं कहते हैं। वेदांत का ज्ञान मालूम किसको कहते हैं? सहज समाधि, खुली आंखों, सहज समाधि। सहज समाधि। तो
अब इसमें ये डाउट मत करिएगा कि कुछ महात्मा तो अपने स्वरूप में बैठते हैं। स्वरूप में बैठने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चलते फिरते सब काम धाम करते भी इसकी अनुभूति बनी रहती है अगर आप अधिष्ठान अध्यस्त को पहचान जाओ, ये कह रहे हैं। वो और गजब है। हाँ, तो देखिए भगवान, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वेदांत विद्या समाधि सापेक्ष विद्या नहीं है, नहीं है। भगवान ये तो यूट्यूब में जाना चाहिए, ये लाइन, दोनों लाइन गजब की लाइन है। तो अब भगवान इसका जो गीता रसंभाकर देखो कितना बड़ा है। इसमें डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। निधिध्यासन और विवेक के बारे में बड़ा बढ़िया बताया, पेज नंबर 391। अच्छा, तो मेरा ख्याल है समय ज़्यादा हो जाएगा, इसको कल लेते हैं फिर, है ना। इसको कल लेते हैं और अभी 5 मिनट तक हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे। उड़िया बाबा ने बता दिया अभी कि जो उत्तम अधिकारी होता है वो निधिध्यासन के द्वारा जब सभी को माइनस कर देता है, अभी डॉक्टर भगवान ने पढ़ा, जब सारे संकल्पों को छोड़ देता है, जब सब खाली कर देता है तो कमरा खुद रह जाता है। तो भगवान आप सभी को जब माइनस करके अपने आप में बैठेंगे तो उस समय आप ये जरूर अपने आप को बताइएगा, देखो यही स्वरूप है। अभी इसी अधिष्ठान में देखो आके सब भासेंगे। ये बात मेरी याद रखो। सबसे पहले सब खाली कर दो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबको खाली कर दो, और खाली करने के बाद अपने अधिष्ठान स्वरूप में बैठो और उसी समय ये पहचानवाना अपने आप को कि देखो यही अधिष्ठान है, अभी इसी में आके सब भासेंगे। देखिए भगवान, तो भगवान हम लोग 5 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे। 5 मिनट के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबको बाधित कर दीजिए। केवल स्क्रीन ही स्क्रीन, केवल स्क्रीन ही स्क्रीन, नो फिल्म।
देखो, जिस चेतना में, जिस आत्मा में अभी कुछ नहीं भास रहा था, उसी में देखो ये शरीर सत्संग करते हुए भासने लगा। तो इसलिए अपने अधिष्ठान स्वरूप को एक बार पहचान जाए तो फिर समाधि लगा के शरीर बैठे तो वाह वाह, और समाधि ना लगावे संसार में रमा रहे तो वाह वाह। क्यों भगवान? योग रतो व भोग रतो, तुम अधिष्ठानो, तुम अधिष्ठान हो, है ना? तो तुम अधिष्ठान हो, तो इस अध्यस्त में कोई समाधि लगा के बैठा रहे तो ठीक है, और कोई व्यवहार में रत रहे तो ठीक है, ये उससे मुझे अध्यस्त से क्या लेना देना है। तो इस प्रकार से वो अपने स्वरूप को पहचान करके भगवान कृतकृत्य हो जाता है और बिना किसी प्रयास के अपने आत्मस्वरूप का रसास्वादन करता रहता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम राम भगवान, प्रणाम भगवान।